हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नीतीश। हमारी भाषा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अहम बैठक हुई से, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री घलों के शामिल हुए हैं। उन्हें बैठक ला संबोधित करते हुए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कृषि कानून, पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तु के महंगाई और एक संगे लखीमपुर खीरी कांड ला लेके बीजेपी ऊपर जम के हमला घलों के बोली है। सोनिया गांधी के कहना है कि लखीमपुर खीरी कांड में बीजेपी के मानसिकता उजागर हो गए है। उमन यहू कहिन कि अर्थव्यवस्था ला लेकर के केंद्र सरकार ला सिर्फ एक ही नीति है, बेचो बेचो और बेचो। सोनिया गांधी यह कहिन कि फिलहाल मैं ही पार्टी के फुल टाइम प्रेसिडेंट हवा। उन्हें इशारा में उमन यहू कहिन है कि कोनो भी मीडिया के माध्यम ले मुझ तक पहुंचे की जरूरत नहीं है। बेहतर हुई कि खुद मोर ले बात करें। वहीं बैठक में संगठनात्मक चुनाव ला हरी झंडी घलों के दे देगी है। बता दें कि अध्यक्ष पद पर अंतरिम चुनाव के बजाय पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव शामिल है। माने जाते हैं कि जिला ले लेके राष्ट्रीय स्तर तक सदस्यता के चुनावी प्रक्रिया पूरे होए तक सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद में बने रहे के आसार हवे। एक संगे निर्णय ऊपर CWC के बैठक में मुहर लगे के घलो संभावना है। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक अहम बैठक हुई है। सबले अहम मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष के हवाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिन पद खाली है तेला भरे ऊपर का कुछ चर्चा ये बैठक में हुई हवाए। बिल्कुल, देखो 3 घंटा से ज्यादा देर तक के बैठक चले है आज, और ये बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा में चर्चा हुई से। सबसे पहले तो सोनिया गांधी अपन अध्यक्षीय उद्बोधन में साफ तौर पर यही कही कि जिस तरीके से देश में भी किसान मन के आंदोलन चलत है ओला कांग्रेस के समर्थन देना है। केंद्र सरकार के खिलाफ में जो पहली भी हमन धरना प्रदर्शन करे हैं और आने वाले दिनों में भी एक मुद्दा ले लेके हमला जनता के बीच, किसान के बीच जाना है। दूसरा चीज, महंगाई ले लेके पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तु के दाम बढ़े है, ओला लेके एक रणनीति बना है। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज देखे जावा थे कि जिन कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर भी जिन्हें कभी राजनीतिक परिस्थिति देखे मिला थे, तो वहां पर कैसे संगठन, सत्ता और संगठन के एकजुटता किए जा सके, ओला लेके चर्चा हो है। चौथा महत्वपूर्ण विषय रही थे जिन आने वाले महीना में 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो वो राज्य में कांग्रेस कैसे जीत दर्ज करे, ओखर लिए रणनीति बनाएगी, इसका मुद्दा शामिल किए जाए, कौन जिन नेता है कौन चेहरा रखे जाए, ओला लेके चर्चा हुई। और जिन सबसे महत्वपूर्ण आज बैठक में जिन चर्चा हुई से नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर, कारण के अभी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हवे और कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाना है, तो ओहुला जिन संगठन के अंतर्गत चुनाव होना है ओहुला हरी झंडी मिल गए। और नवंबर महीना ले, आने वाले महीना ले चुनाव एमा कांग्रेस के हो ही, और पूरी तरीके से कर आगे है कि कब तक का होना है, किसे फॉर्म बनना है, का करना है, ये सब चीज लेके। और निश्चित रूप से अभी कुछ देर पहले जन जारी हो से स्पष्ट हो चुके हैं कि आने वाले महीना में 2022 तक के जन है कांग्रेस ला नया अध्यक्ष अपन मिल जाए, पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाए। लेकिन एक पहली जिन G23 के जिन नेता हुए ओ माला स्पष्ट रूप से सोनिया गांधी संदेश दे। आप याद हुई रचना की कई बार जिन बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है वो मना जिन आला कमान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते, तो वही आज सोनिया गांधी कही थे कि मैं जिन अध्यक्ष और एक पहली जब CWC की बैठक रही थी वही निर्णय लेते रहे, तो ये ना माने जाए कि कांग्रेस में कोई नहीं है, कोई निर्णय नहीं लेते। सब नेता मना बार बार कही कि भाई राहुल गांधी का अध्यक्ष बनाया जाना है। कबर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं वही लेके, और सभी नेता एक मत से कही थे कि राहुल गांधी ला ही अध्यक्ष बनाया जाना है। अब देखे लो कि आने वाला समय में जब चुनाव हुई तो कौन राहुल गांधी के विरुद्ध में चुनाव लड़ी और कैसे का हुई, आने वाले दिनों में देखे मिली। फिलहाल अभी तक के यही खबर हवा जी। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ।
पत्थलगांव के घटना पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साजिश के आशंका जताए है। उमन के कहना है कि ये घटना में राज्य सरकार ला बदनाम करे बर साजिश हो सकते वही साजिश ला लेके घलो के जांच करे चाहिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहू कहिन कि गाड़ी और गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के हवाई और एकर सेती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ला 1 करोड़ के मुआवजा देना चाहिए। एकर मांग छत्तीसगढ़ के भाजपा रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक ला करना चाहिए। उन्हें मध्य प्रदेश ले गांजा तस्करी के सेती ही ये घटना होय हवे। उहे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ले बातचीत करें हमर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। जसपुर जिले के पत्थलगांव में कल गांजे से भरी एक कार ने कई लोगों को रौंद दिया और इसमें एक की मौत हो गई है, कुछ घायल है और कुछ गंभीर रूप से भी घायल है। और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साहू जी, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, घटनाक्रम तो बहुत हृदय विदारक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे ही घटनाक्रम की जानकारी हुई मैंने तत्काल एसपी से बात किया जो वहां पहुंच चुके थे, कलेक्टर से भी बात किया। तो घटना बहुत ही निंदनीय था कल का। सर, इसमें कोई साजिश नजर आती है क्या? नहीं, साजिश की बात तो मैं अभी नहीं कह सकता, जांच के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है हमारी सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से कोई मंशा से कोई काम किया हो, लेकिन धीरे से वो जांच में भी सामने आ जाएगा कि किसकी साजिश है और किस प्रकार से इसको किया गया है। जी सर, उड़ीसा से आ रही थी और एमपी जा रहे थे, और जो एमपी के जो बड़े नेता हैं और जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को घेर रही है, कह रही है कि जो आप लोगों का सरकार जो पूरे माफियाओं को संरक्षण दे रही है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक इस घटनाक्रम के विषय में कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश की सरकार को भी और हमारे छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के लोग हैं, मैं विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहूंगा कि गाड़ी मध्य प्रदेश की है, सिंगरौली की। गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के हैं, जहां हमारी सरकार नहीं, भाजपा की सरकार है। गांजा ला रहे थे उड़ीसा से, वहां भी हमारी कोई सरकार नहीं है। तो गैर कांग्रेसी सरकारें और भाजपा की सरकार जहां है, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। मैं सुना हूं कि वो लोग, भाजपा के लोग वहां चक्का जाम किए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जाके शिवराज सिंह से कहो कि 1 करोड़ मुआवजा दे और चक्का जाम वहां करो, क्योंकि वहां की गाड़ी ने कुचला है यहाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, न्यायिक जांच की बात। तो ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पत्थलगांव में जो घटना हुई है वो गाड़ी जो है एमपी की है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को भी जो है मुआवजा देना चाहिए, और जो यहाँ पर भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं वही बयानबाजी एमपी में भी करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि जो साजिश की जो बातें आ रही उसकी भी जांच होगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा होगा और किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में अपनी रणनीति बनाएंगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। पत्थलगांव में शोभा यात्रा निकालत श्रद्धालु मनला कार ले रौंदे के मामला में मंत्री अमरजीत भगत कहिन है कि पुलिस के मुस्तैदी के सेती ही आरोपी पकड़े के हवाए। एकर संगे एकर ऊपर बीजेपी के नेता मनला राजनीति नहीं करे के अपील तको मन करे। घटना ला लेके मंत्री अमरजीत भगत ले बातचीत करें संवाददाता अभिषेक सोनिहा। मंत्री अमरजीत भगत अंबिकापुर पहुंच चुके हैं और जसपुर की घटना पर लगातार वो नजर बनाए रखे हुए हैं। आज भी वहां पर लोग आक्रोशित हैं और चक्का जाम की स्थिति है। आईजी खुद पत्थलगांव में मौजूद हैं। अमरजीत भगत जी से बात करते हैं। सर, किस तरह की घटनाक्रम है, क्या जानकारी अब तक आई? देखिए, जो घटना हुई है बहुत हृदय विदारक है और हम सब लोग उससे बहुत दुखी हैं। ये घटना सबको, मानवता को झकझोर के रख दिया है। लेकिन जैसे ही घटना को अंजाम दिए लोग तत्काल पकड़े गए और लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो अपराध लोग किए हैं, अपराधी पकड़े गए हैं और राज्य सरकार भी पूरी तरह से उन दुखी लोगों के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ी है। सर, गांजा तस्कर थे, गांजे से भरा था वो, तो क्या पुलिसिंग की वहां पर नहीं थी? क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था, जुलूस निकल रहा था, इसके बारे में कुछ अपडेट लिए क्या? अपराधी हमेशा मौके के तलाश में रहते हैं और जो गाड़ी जिस नंबर का पासिंग है वो मध्य प्रदेश का है।
उड़ीसा से जिस प्रकार का खबर आ रहा है कि उड़ीसा से गांजा लेकर के वो खपाने के लिए निकले थे और पुलिस मुस्तैद थी, तभी तो पकड़े गए हैं। ये अलग बात है कि उस भीड़ में किस प्रकार से वो घुस गया, उसको शुरू में ही अगर रोक लिया गया होता या आगे बैरियर पे अगर पकड़ में आ गया होता तो आगे नहीं बढ़ता वो। लगातार वो जो उड़ीसा का इलाका रहा है, जसपुर जो इलाका है, वो गांजा तस्करी के लिए माना जाता है। क्या पुलिसिंग को लेकर कोई कड़ाई व्यवस्था बरतने की जरूरत है? पुलिस मुस्तैद है और यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था अलर्ट है, तभी तो कोई भी अपराध करके यहाँ पर कोई बचता नहीं है, तुरंत पकड़े जाते हैं। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है लगातार अपराध बढ़े हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, कम से कम इस प्रकार का हृदय विदारक जो घटना होती है उसमें राजनीति ना करें और इस चीज से हर किसी को बचना चाहिए। तो ये थे मंत्री अमरजीत भगत, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस घटना को लेकर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार लगातार इस घटना को लेकर नजर बनाए हुए है और जो भी अपडेट होंगे, जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। पत्थलगांव में शुक्रवार के हुए हादसा के विरोध में शनिवार के महिला मन मौन जुलूस निकाले हैं। ये बेरा बड़ संख्या में मौन जुलूस निकाल के उमन विरोध दर्ज कराई है। मोती भाजपा शनिवार के बंद के आह्वान करे रही से, चिकन मिले जुले असर देखे बर मिले से। वहीं जशपुर लगे कुसमी में आज सर्वदलीय मंच घटना ला लेके विरोध जतई से और पूरा शहर के सबो व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रही से। ये घटना के बाद घायल मन के हालचाल जाने पर दिन भर रायगढ़ और पत्थलगांव में लोगन के पहुंचे के सिलसिला जारी रही से, तो उन्हें दिन भर बयानबाजी के दौर घलो चलत रही। तो पत्थलगांव की घटना के ऊपर आज कई जगह मिले जुले प्रतिक्रिया रही से। पत्थलगांव की तस्वीर आप देखा था, जी हाँ, आज मौन जुलूस घलो के निकाले गई से। तो दूसरा डहा जनप्रतिनिधि मन घलो के आज पत्थलगांव पहुंचे हैं, लोगन ने मुलाकात करी है। तो उन्हें अस्पताल में जिन घायल मन भर्ती है ओखर मन ले मिले बर घलो के आज जनप्रतिनिधि मन पहुंचे हैं। आप मतलब बता दें कि पत्थलगांव की एक घटना में एक मनखे के जहाँ मौत हो रही से, तो वहाँ कई लोगन गंभीर रूप से घायल रही हैं। घायल मन के उपचार रायगढ़ और पत्थलगांव में चलत है। जिला अस्पताल में ओकर मन के इलाज बेरा जारी है और ओकर मन ले मिले बर अस्पताल कई जनप्रतिनिधि मन पहुंचे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज एक खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हो गए। हादसा के वक्त CRPF की स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी रही से। उन्हें ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप ले घायल हो गई है। उन्हें 3 जवान ला मामूली रूप ले चोट आए है। बताया जाते है कि बिहनिया 6:30 बजे झारसुगड़ा ले जम्मू तवी जात CRPF की स्पेशल ट्रेन जो उनके प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी रही से, इमा 3 कंपनी शिफ्ट होत रही हैं और तभी सामान लोडिंग के दौरान ट्यूब लॉन्चिंग में इस्तेमाल होवैया इग्नाइटर सेट और SD कार्टिज बोगी नंबर 9 के गेट का ना हाथ ले छूट के जेकर स्थिति एमा ब्लास्ट हो गई है। उन्हें गंभीर रूप ले घायल हुए एक जवान ला रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई से, जबकि जिन जवान मन ला मामूली चोट आ रही से वो मतलब फर्स्ट एड दे के ट्रेन के संगे रवाना करी गई से। वहीं घटना के बाद निरीक्षण के दौरान JRP और RPF के अधिकारी मौका में पहुंचे हैं, जिसमें बॉक्स में ब्लास्ट हो रही से ओकर टुकड़ा JRP बरामद कर ले है। पेशेंट की जो ब्लास्टिंग के कारण जो चोटें लगी है उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है। थोड़ी देर भी हम उसको ऑपरेशन में लेंगे। पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब खतरे से बाहर है। अभी खतरे से बाहर है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे झारसुगड़ा से एक विशेष ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी। इस CRPF के पूरी फोर्स को रीडिप्लॉयमेंट करने के लिए ले जा रही थी। यहाँ से CRPF की 3 कंपनियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। ये कंपनियां जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस विशेष ट्रेन में अपना सामान शिफ्ट कर रही थी, उस समय एक उनका कार्ट्रिज का बॉक्स और एक उनका एक इग्नाइटर का जो बॉक्स था छोटा सा, वो जवानों के हाथ से छूट गया। रुक करबो कवर्धा के जिले बड़ी खबर मिला थे। कवर्धा के कोयलारी गांव में 2 पक्ष के बीच में विवाद हुए है। बताया जाता है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान जम के यहाँ लाठी और डंडा चले हुए। पुलिस आज 6 लोगन के खिलाफ केस भी दर्ज करे है। 2 पक्ष में विवाद घरों के बारे में हुआ थे। दामापुर चौकी के कोयलारी गांव की घटना बताया जाती है। तो बड़ी खबर आप मल्ला कवर्धा ले बताथन। कवर्धा में कोयलारी गांव है, जी हाँ 2 पक्ष में विवाद हुए है। दुर्गा विसर्जन ला लेके
विवाद हुए है जेमा लाठी और डंडा ले एक दूसरे की पिटाई घलो के करेगी है। इन्हें पुलिस हा ये मामला में केस दर्ज करके दो पक्ष में विवाद के वीडियो घलो के वायरल होते जला आप देखा था। खबर में बाढ़बो आगे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक गांव फिर सवाल के घेरा में हवाए। यहाँ एक ही दिन में 3 नवजात लड़का मन के मौत के बाद लड़का के परिजन मन जम के हंगामा करीन है और स्टाफ ऊपर इलाज में लापरवाही के आरोप तक लगाई। इति अस्पताल प्रबंधन आरोप ला खारिज करत हुए बेहतर इलाज की बात कहा थे। एक अलावा SNCU में फिलहाल 50 लड़का मन एडमिट हवाए और इसे में यहाँ दाखिल लड़का मन के परिजन घलो इलाज में लापरवाही बरते के आरोप लगाते हुए आज चक्का जाम करीन है। परिजन मन के आरोप है कि निजी अस्पताल के स्टाफ लड़का मन ला SNCU में दाखिल करे बर दबाव बनाते। इति अस्पताल प्रबंधन के कहना है कि SNCU में गंभीर नवजात लड़का मन ला ही दाखिल कराए जाते और मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन कोई भी तरह के लापरवाही के बात ले इनकार करत है। सुबह देखने गया तो मैं टिफिन में दूध पूरा पड़ा हुआ था, तो मैं बोला कि जब दूध नहीं पिलाते हैं डॉक्टर बताते हैं कि हर 2 घंटे में दूध पिलाना है माँ का, तो आप पाउडर क्यों पिलाए? बोल रहे हैं पाउडर पिलाया हूँ। इसके बाद मैं बोला कि लापरवाही मेरे बच्चे का स्थिति बढ़ते गया, खराब होते गया। तो बोल रहे हैं कि इतना है तो प्राइवेट में क्यों नहीं ले जाते हो? यहाँ मुआने के लिए क्यों लाए हो? जान रहे हो कि सरकारी हॉस्पिटल है तो क्यों लाए हो? यहाँ से मेरे को मैम लोग बोलती थी कि आप प्राइवेट में लेके जाइए। क्यों मुलाने के लिए यहाँ लाए हो? जब बच्चा मर गया, जब मर जाएगा तो सरकारी हॉस्पिटल में कितना होगा, प्राइवेट में क्यों नहीं कराते हो? तो ये बात मतलब जब भर्ती करते हैं उस समय भी समझाइश दी जाती है कि भाई आपका बच्चा गंभीर है, भर्ती करना पड़ेगा, है ना। आप सिस्टम में भर्ती करना चाहते हैं तो भर्ती करेंगे हम, ठीक है। उनको सलाह भी दी जाती है, काउंसलिंग भी की जाती है, परंतु कई बार क्या है कि लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा भर्ती होने के बाद से बिगड़ने लग गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। बच्चा अंदरूनी मतलब जो है इन्फेक्शन या संक्रमण बढ़ते चला जाता है। समुचित उपचार देने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के साथ में। लाल आतंक ऊपर सल्लग होवत कार्रवाई ले नक्सली मन के अब कमर टूटत है। उन्हें माओवादी मन के केंद्रीय कमेटी के सदस्य रामकृष्ण के मौत ले नक्सली मन ला बड़े झटका लगे है। दंडकारण्य के संगे संग आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में सक्रिय नक्सली मन के एक के बाद एक अपन बड़े लीडर के मौत और आत्मसमर्पण ले परेशान हवाए। नक्सली मन के बड़ नेता और केंद्रीय कमेटी के सदस्य रामकृष्ण उर्फ अक्की राजू की बीमारी ले मौत हो चुके हैं। घटना छत्तीसगढ़ के जंगल में हुई है और एक संगे 2020 ले 21 के बीच नक्सली मन के प्रमुख नेता मा रमन्ना, हरिभूषण और रामकृष्ण की मौत ले नक्सल संगठन कमजोर हो हवाए। उन्हें हाल ही में मारे गए हरिभूषण की पत्नी शारदा हा आत्मसमर्पण करते हैं, जेकर बाद रमन्ना के बेटा रंजीत घलो आत्मसमर्पण करे है और ये एक बड़ सवाल घरों के खड़ा करते जो बताते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नक्सली बड़े पदमा तो हवाए, फिर उनकर परिवार और संगठन में सक्रिय दूसरे सदस्य स्थानीय संगठन में नहीं रहत हुए पुराना नेता मन के संपर्क में रहे हैं। विगत 2 वर्ष में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्णा के अलावा DCCC मेंबर्स सोबराय गंगा, DVC मेंबर विनोद एवं काफी बड़ी संख्या में CPM माओवादी संगठन के कैडर्स का मेडिसिन सप्लाई की आपूर्ति के अभाव में मृत्यु हुई। इस कारण से अनेक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण की गई। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी CPM माओवादी संगठन का बस्तर इलाके में खात्मा होगा। भाटापारा के परशुराम वार्ड में नवरात्र की धूम रही से युवा दुर्गोत्सव समिति द्वारा प्रथम मां दुर्गा स्थापित कर 9 दिन तक रोजीना रात्रि मां उत्सव के आयोजन यहाँ करेगी से हुए वार्ड के सब आयु वर्ग के लोगन कार्यक्रम में अपन भागीदारी देके उत्सव ला यादगार बने हैं। बता दें कि 9 दिन तक रोजाना वार्ड में उत्सव लाली के आयोजन करेगी से जिमा रंगोली, फैंसी ड्रेस, गरबा महोत्सव, झांकी जैसना अलग अलग प्रतियोगिता के आयोजन के संगे संग माता रानी के जागरण और सेवा गीत के आयोजन तक रखेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे उत्सव हर साल होते रहे और सभी से उम्मीद था कि रोज नए नए कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत किए। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले साल और अच्छे से हो। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम था, 9 दिन तक पूरा 5 दिन गरबा का था और एक दिन गरबा कंपटीशन हुआ। वैसे दिन मतलब हर दिन 9 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम रोज किया गया। हम लोग प्रथम वर्ष दुर्गा बैठाए हैं और बढ़ चढ़ के मोहल्ले वाले लोग हमको सहयोग किए हैं और बहुत अच्छे से हमारा गरबा भंडारा का कार्यक्रम सहयोग से बढ़िया
गया है। मैं वार्ड वालों का आभारी हूँ। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज भरत के मलदविदा जय जोहार।